राहुल गांधी के नाम मकान दे चुके हैं। दे चुकी हूँ। राहुल गांधी के लिए हम लोग रोड पे भी रहने के लिए तैयार हैं, झुग्गी झोपड़ी में भी रहने के लिए तैयार हैं। 3 प्रधानमंत्री जिनके खानदान में रहा हो, आज़ादी के बाद इंदिरा गांधी अपनी जेवर इस देश के लिए बेच दी, नेहरू जी अपनी प्रॉपर्टी इस देश को दे दिए, उनके पोते को इस तरीके से परेशान किया जा रहा है। जो केंद्र सरकार है सब कुछ इनके हाथ में है। अगर अभी आप मोदी जी की बुराई कर दें, शाम को आपके घर पे ईडी पहुंच जाएगी। ये प्रधानमंत्री को शोभा देता है? इतना डरपोक प्रधानमंत्री। भाजपा के लोग राहुल गांधी के नाम से डरते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बोला कांग्रेस की विधवा। नरेंद्र मोदी जी को माफी मांगना चाहिए इस शब्द के लिए। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद उनका सरकारी बंगला खाली करने का उनको नोटिस दे दिया गया और 22 अप्रैल आखिरी तारीख है जब उनको अपना सरकारी बंगला को खाली करना है। उसी बीच लगातार कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता एक अपना कैंपेन चला रहे हैं। आपको बता देती हैं कि वो कैंपेन क्या है, हर घर आपका घर। और उसी बीच एक महिला जो कि दिल्ली प्रदेश सेवा दल की अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी से, वो सामने आती हैं और उनका साफ तौर पर यह कहना था कि उनका 4 मंजिला मकान जो है वो राहुल गांधी के वो नाम कर रही हैं, ताकि राहुल गांधी का जब सरकारी बंगला उनसे ले लिया जाएगा तो राहुल गांधी आकर उनके घर में रह सकते हैं। और अब वो बंगला जो है वो राहुल गांधी को देने की बात करें। आखिरकार इस बात में कितनी सच्चाई है और जिस तरीके से लगातार मीडिया में ये बातें चल रही हैं, उसी की जमीनी हकीकत जानने के लिए इस वक्त हम उस महिला से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई में 4 मंजिला जो उनका मकान है वो राहुल गांधी के उन्होंने नाम कर दिया है। इस वक्त वो हमारे साथ हैं। सबसे बड़ा सवाल आपसे यही है कि आपने बोला, लगातार हम देख रहे हैं ट्विटर पर कि वीडियो भी वायरल हो रहा है, एक एफिडेविट है आपके हाथ में और उसमें दिख रहा है कि आप राहुल गांधी को अपना मकान दे रही हैं। राहुल गांधी के नाम मकान दे चुकी हैं। दे चुकी हूँ। अभी भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं वहाँ टाइम लेने की, कि टाइम लेकर और राहुल गांधी के हाथ में पेपर सौंप दिया जाए। और ये जो मकान मैं राहुल गांधी के नाम की हूँ, राहुल गांधी के दादी इंदिरा गांधी का दिया हुआ मकान है। अच्छा। ये राहुल गांधी के दादी का, इंदिरा गांधी की बसाई हुई कॉलोनी है। ये मकान इंदिरा गांधी का दिया हुआ है। आज 10-15 दिन से जब ये देख रहे हैं कि सिर्फ रात को टीवी खोलो, दिन को खोलो या मोबाइल देखो, सिर्फ राहुल गांधी की सदस्यता रद्द, राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा, राहुल गांधी का बंगला खाली, ये सब देख के थोड़ा सा तकलीफ होता है कि जिनके नाना, जिनकी दादी, जिनके पिताजी 3 प्रधानमंत्री जिनके खानदान में रहा हो और देश की लड़ाई से लेकर आज तक देश के लिए वो अपने को बलिदान दिए हों, शहीद हुए हों, उनके पोते को, इंदिरा गांधी के पोते को एक षड्यंत्र का एक रचा हुआ जाल है, एक इनका षड्यंत्र बुना हुआ है कि जो राहुल गांधी को घेरा जा रहा है। राहुल गांधी ने जो जिस का केस ये लोग लगाए हैं कि राहुल गांधी ने बोला कि सारे मोदी चोर हैं। प्रधानमंत्री जी यही बोले हैं कि राहुल गांधी ने बोला कि सारे मोदी चोर हैं, जबकि राहुल गांधी ने ऐसा शब्द नहीं बोला। राहुल गांधी बोले कि जो 2-3 लोग हैं हमारे देश के पैसे चोरी किए हैं, हमारे देश के पैसे लूटे हैं, उन लोगों के पीछे सरनेम मोदी लगता है और वो गुजरात के हैं। इसका इतना बड़ा बाउंडर बना दिया गया, इतना बड़ा जाल बना दिया गया, इतनी बड़ी साजिश रच दी गई भाजपा के लोगों की कि राहुल गांधी ने पूरा ओबीसी को बोला कि पूरी ओबीसी चोर है। ओबीसी के हम भी हैं, हमें तो नहीं बुरा लगा। प्रधानमंत्री जी इतना बड़ा चक्रव्यूह रचे, इतना बड़ा षड्यंत्र रचे कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई, 2 साल की सज़ा सुना दी गई, उनका बंगला खाली करवाया जा रहा है। तो जब राहुल गांधी ने मीडिया के सामने आके राहुल गांधी भावुक होकर बोले कि आज तक मेरे पास अपना पर्सनल मकान नहीं है, तो जो उनकी दादी ने दिया, ये शब्द सुन के देश में बहुत लोगों को तकलीफ हुई। लोग अपने घरों के आगे लिखने लग गए कि हमारा घर राहुल गांधी का घर, हमारे हिंदुस्तान का घर घर का दरवाज़ा खुला है राहुल गांधी के लिए। ये शब्द सबको एक चुभन सा हुआ, सबको तकलीफ हुई। आज़ादी के बाद इंदिरा गांधी अपनी जेवर इस देश के लिए बेच दी, नेहरू जी अपनी प्रॉपर्टी इस देश को दे दिए, उनके पोते को इस तरीके से परेशान किया जा रहा है। तो मुझे भी थोड़ा सा दर्द हुआ, तकलीफ हुई। तो मैंने अपने हस्बैंड से बात की कि मैं ये मकान राहुल गांधी के नाम करूंगी।
बेटी है मेरी 17-18 साल की बेटी से बोली कि ये मकान राहुल गांधी के नाम करने जा रही हूँ, तो मुझे अपने परिवार का सपोर्ट मिला और राहुल गांधी को मैं अपना बड़ा भाई मानती हूँ। बहन होने का ये मकान देकर बहन होने का मैं एक फर्ज अदा की हूँ। अच्छा, आपने कुछ बातें कही हैं अभी कि राहुल गांधी ने कुछ लोगों को बोला, आप नहीं मानती कि राहुल गांधी को माफी मांग लेनी चाहिए जो उन्होंने बोला है उसके लिए? अच्छा, एक बात बताएं, जो गलती राहुल गांधी ने किया नहीं है, वो पूरे राहुल गांधी एक संस्कारी घर से हैं, तो कोर्ट ने सजा क्यों दी? अगर उन्होंने गलती नहीं करी, कोर्ट ने ये देखिए, जो केंद्र सरकार है सब कुछ इनके हाथ में है। अगर अभी आप मोदी जी की बुराई कर दें, शाम को आपके घर पे ईडी पहुंच जाएगी। अच्छा। आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आपके ऊपर केस लग जाएगा। किसी की हिम्मत नहीं है। अगर कानून, आप कह रही हैं कि कानूनी कार्रवाई हो रही है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी ने बोला कांग्रेस की विधवा, इस पे हमारे देश की महिलाओं का अपमान नहीं हुआ? जिस औरत को वो बोल रहे हैं कांग्रेस की विधवा, वो इंदिरा गांधी की बहू हैं, वो राजीव गांधी की पत्नी हैं। सोनिया गांधी ऐसे प्रधानमंत्री का पद 2-2 बार ठुकराया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको बोला जा रहा है, जिनके आदमी, जिनके पति, जिनकी सास शहीद हुई है इस देश के लिए, अपने खून के कतरे से इस धरती को सींची हैं, उनकी पत्नी को बोला जा रहा है कि कांग्रेस की विधवा। नरेंद्र मोदी जी को माफ़ी मांगना चाहिए इस शब्द के लिए कि जो उन्होंने बोला कांग्रेस की विधवा। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने खुलेआम मंच से बोला बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। तो मैं प्रधानमंत्री जी से बोलना चाहती हूँ कि जो अपनी बेटी को पैदा करता है, पाल पोस के बड़ा करता है, गलती से निकल गया। अच्छा, एक बात बताइए, प्रधानमंत्री हैं तो उनकी गलती माफ हो जाएगी, और हम गलतियां करें तो हमारी गलती माफ नहीं होगी? जब कानूनी कार्रवाई हो रही है तो प्रधानमंत्री को भी ऊपर होना चाहिए। वो तो भाषण के दौरान कहा जा रहा है गलती से देखिए जबान फिसल गई। उनकी जबान फिसल सकती है तो हमारी भी तो फिसल सकती है। हाँ। चमड़े की जबान उनकी है, चमड़े की हमारी है। यानी आप कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी ने सरनेम की बात की, उनकी जबान फिसल गई? ना, राहुल गांधी तो पहली बात बोले ही नहीं है। राहुल गांधी एक संस्कारित परिवार से हैं। राहुल गांधी को अच्छी तरह पता है कि महिलाओं का सम्मान कैसे करते हैं, इस देश के जनता का सम्मान कैसे करते हैं। प्रधानमंत्री को यह सोचना चाहिए बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। भाई, उनको बेटियों से, हमारे देश की बेटियों से भी प्रधानमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री का एमपी बैठ के लोकसभा में बोला बेस्या, एक एमपी को, महिला एमपी को, ये भी उनको शर्म आनी चाहिए कि इनके नेता गुंडागर्दी पर उतर गए हैं। पंजाब की इनकी महिला एमपी, उसने बोला अभी 6-7 दिन पहले कि हमारे देश में जो भाजपा को वोट नहीं देगा उसको जूते मारो। मतलब ये लोग पूरा गुंडागर्दी पे उतर गए हैं। नहीं, कानूनी कार्रवाई करनी है तो प्रधानमंत्री जी भी देश की बेटियों से माफ़ी मांगे, सोनिया गांधी से विधवा और जर्सी गाय के लिए माफ़ी मांगे, जैसा शब्द ये यूज करते हैं। उनको पतन किस चीज़ के बदला ले रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री से ये रिक्वेस्ट है कि राजनीति के तरीके से होना चाहिए। पर्सनल बदला, पर्सनल दुश्मनी नहीं लेना चाहिए। इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री जी से राहुल गांधी की आपको लग रहा है कोई पर्सनल दुश्मनी है? नरेंद्र वो प्रधानमंत्री जी गांधी नाम से चिढ़ते हैं। अच्छा, अमित शाह जी हो गए, प्रधानमंत्री जी हो गए, जिसके पीछे गांधी आ गया वो उसी से चिढ़ते हैं। और प्रधानमंत्री जी बोलते हैं पार्लियामेंट में कि मैं अकेला सब पे भारी, सीना ठोक के बोलते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से बोलना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी, ये शब्द आपको शोभा नहीं देता। जब आप बोलते हैं मैं अकेला सब पे भारी, तो हम लोगों को शर्म आती है देख के। क्या जादूगरी आप कर रहे हैं? आप कैसे अकेले हैं? पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है। पूरे हिंदुस्तान के लोग वोट दे के आपको प्रधानमंत्री बनाए हैं। आपका सम्मान, हमारे हिंदुस्तान में आपका सम्मान है, और आप कहते हैं कि मैं अकेला सब पे भारी। ये शब्द राहुल गांधी को शोभा देता है। ये शब्द राहुल गांधी पे सूट करता है कि मैं अकेला सब पे भारी। राहुल गांधी को बोलना चाहिए कि मैं अकेला सब पे भारी। पूरे भाजपा के लोगों को नथ पहरा रखे हैं। भाजपा के लोग राहुल गांधी के नाम से डरते हैं, इसलिए वो षड्यंत्र रच रहे हैं कि राहुल गांधी को इससे फंसाया जाए कि जो इलेक्शन ना लड़ पाए। लेकिन ये चैलेंज है कि 2024 में कांग्रेस का प्रधानमंत्री बनेगा और राहुल गांधी बनेंगे। अच्छा, राहुल गांधी बनेंगे? राहुल गांधी बनेंगे। सदस्यता तो चली गई है। ये जो मर्जी करें, जो मर्जी कर डालें, हर जगह जब ये कानून की लड़ाई लड़, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने एक बहुत बड़े लेवल पर करी, कन्याकुमारी से लेकर बिल्कुल आखिर तक गए। लेकिन उसके बाद आपको लगा कि कुछ बदलाव हुआ है? उसके बाद वही देख के तो भाजपा के लोगों को पसीने छूट गए। भाजपा के लोगों की धड़कन, गृह मंत्री का और प्रधानमंत्री की धड़कन तो इसी से बढ़ी कि पूरा देश राहुल गांधी के साथ चल रहा है।
हमारे प्रधानमंत्री को पता लग गया पंजाब में कि यहाँ कुछ दिक्कत है, प्रधानमंत्री डर के भाग गए और दिल्ली में आते ही बोले बड़े मुश्किल से जान बचा के आया। बताओ, ये प्रधानमंत्री हैं? राजीव गांधी को पता था कि वहाँ मेरे साथ घटना घट सकती है, तो भी राजीव गांधी गए। राजीव गांधी एक मर्द आदमी थे, और सोनिया गांधी को, और मोदी जी नहीं है। राजीव गांधी एक मर्द आदमी थे कि वो मोदी जी मरने से नहीं डरते। देखो, हम मोदी जी को नहीं कह रहे हैं, लेकिन मोदी जी ऐसे डरते क्यों हैं? वो देश की रक्षा क्या करेंगे? अपने खुद डरते हैं। अखबार में दे दिए मेरे जान को खतरा है, पंजाब से भाग आए, फ्लाइट वापस ले आए, मेरे जान को खतरा, बड़े मुश्किल से मैं बच के आया। तो ये प्रधानमंत्री को शोभा देता है? इतना डरपोक प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री हो तो उसका थोड़ी सा गरिमा निभाओ। प्रधानमंत्री का हम लोग भी सम्मान करते हैं, लेकिन ये जो पर्सनल आप बदला ले रहे हैं, पर्सनल किस चीज़ की दुश्मनी निकाल रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। अब जो आपका घर है वो आपने एक तरीके से राहुल गांधी को सौंपने की तैयारी कर ली और आपका कहना है कर भी दिया है। अब राहुल गांधी से कब मुलाकात होगी, कब उनको अपना जो एफिडेविट है वो देने वाली है? 5 तारीख को मैं प्रियंका जी से मिल रही हूँ और उसके बाद राहुल जी से टाइम लिया जाएगा। इस समय अभी राहुल जी दिल्ली में नहीं हैं, राहुल जी से टाइम लिया जाएगा और मुझे पूरा भरोसा है कि राहुल जी यहाँ आएंगे, 100% आएंगे। अच्छा। क्योंकि उनके दादी का दिया हुआ ये है, तो वो जरूर ये देखने आएंगे कि हमारी दादी ने कितना महान काम किया था। क्या लगता है रहेंगे राहुल गांधी यहाँ पर? आके रहे तो हमारी सौभाग्य की बात होगी। हाँ। अगर राहुल गांधी आके यहाँ रहते हैं तो हम लोग तो दिल से सेवा करेंगे, किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ेंगे। हमारी सौभाग्य की बात होगी कि हम लोगों को राहुल गांधी की सेवा करने का मौका मिलेगा। अच्छा, ये बताइए, आपके पास क्या कोई और भी घर है? कोई घर नहीं है, लेकिन हमें संतुष्टि, हमें खुशी मिलती है कि हम राहुल गांधी के लिए कुछ किए, और राहुल गांधी को बड़ा भाई मानती हूँ, तो हमारा भाई आके यहाँ रहे। अगर आप अपना घर राहुल गांधी को दे देंगी, उसके बाद क्या सोचा है? आप कहाँ रहेंगी, आपके बच्चे कहाँ रहेंगे, आपका परिवार कहाँ जाएगा? हमारी छोटी सी परिवार है। राहुल गांधी के लिए हम लोग रोड पे भी रहने के लिए तैयार हैं, झुग्गी झोपड़ी में भी रहने के लिए तैयार हैं। हाँ। बस राहुल गांधी आके अपने घर में रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, एक बार मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी। राजकुमारी गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद थी, जो कि कांग्रेस की सेवा दल की अध्यक्ष हैं। एक बार मैं तस्वीरें दिखाऊंगी कि इनका जो कांग्रेस पार्टी के साथ कितने सालों से ताल्लुक है, कब से ये कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी की। अगर आप नीचे देखेंगे तो राहुल गांधी के साथ भी तस्वीर है, सोनिया गांधी के साथ भी तस्वीर है। अगर ऊपर देखेंगे वहां पर भी तमाम इनका जो घर है वहां पर तमाम तस्वीरें लगी हैं। बहुत पुरानी कार्यकर्ता है जो पार्टी से जुड़ी हुई है, और आज जब राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई है और 2 साल के लिए उनको सजा सुना दी गई है, और कहा जा रहा है कि जो उनका सरकारी बंगला है उससे उनको वो बंगला जो है उन्हें खाली करना पड़ेगा, और आखिरी तारीख जो दी गई है, अंतिम दिन जो दिया गया है वो 22 अप्रैल दिया गया है। और इसी बीच जिस तरीके से राजकुमारी गुप्ता सामने आई है और उन्होंने कहा है कि इस घर को वो अपना ही घर समझे, राहुल गांधी को अपना भाई बता रही है। अब देखना यही होगा कि राहुल गांधी क्या इनकी जो पेशकश है, किस तरीके से जो ये पूरा अपना एफिडेविट तैयार कर चुकी हैं, क्या राहुल गांधी उसको एक्सेप्ट करते भी हैं या नहीं करते हैं? क्या वाकई राहुल गांधी यहाँ पर आकर रहने वाले हैं? ये एक बहुत दिलचस्प चीज होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अपनी राय जरूर दीजिएगा। राजकुमारी गुप्ता से हमारी खास बातचीत थी। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।